हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलूसिड। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी सॉलिड स्टेट की सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करते हैं तो बताया था मैंने। किसी भी यूनिट सेल को दो सेट ऑफ पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। ए बी सी क्या था? एज लेंथ था। अल्फा बीटा गामा क्या था? उन एजेस के बीच में जो भी एंगल था। यहां पर एक डायग्राम है। ठीक है, तो अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए और बी हमेशा कहां पर होते हैं? बेस पे होंगे। ठीक है, तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, सी हमेशा वर्टिकल होगा, तो ये सी होगा। बताया था मैंने, अगर ए बी सी आप इस ऑर्डर में ले रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जहां पे आप खत्म करेंगे, सी पे आपने खत्म किया, वहीं से एंगल लेना है। तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा। ये वाला एंगल क्या होगा? बीटा। ये वाला होगा गामा। कुछ बुक्स में आपको इसका ये सेम जो ऑर्डर है वो आपको कुछ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बता चुका हूं मैं लास्ट टर्न पे कि ये ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी, तो अगेन हम लोग कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जहां पर हमने खत्म किया है वहीं से ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा गामा। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा गामा ए बी सी के बीच का जहां पर भी एंगल है वो दोनों में सेम है। ठीक है, गामा यहां पर क्या है? ए और बी के बीच का, यहां पर भी सेम है। अल्फा क्या है? बी और सी के बीच का, तो यहां पर भी सेम है। और बीटा क्या है? ए और सी के बीच का, तो यहां पर भी सेम है। तो इधर आप ये कंसीडर करें या ये कंसीडर करें। बुक्स में यूजुअली ये लिखा होता है, मैं इसको लेके बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं फिलहाल के लिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देन उसके बाद हमने अलग अलग तरह की यूनिट सेल पढ़ी हैं। ठीक है, सिंपल या प्रिमिटिव पढ़ी हैं, जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होते हैं। फेस सेंटर्ड पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा, एंड सेंटर्ड पढ़ा। ठीक है, सभी में हमने पढ़े पार्टिकल्स कहां कहां पर होते हैं। नाउ अगर हम बात करें टाइप ऑफ यूनिट सेल की, अगर हम बात करें टाइप ऑफ यूनिट सेल की, कितनी तरह की यूनिट सेल पॉसिबल हैं? ठीक है, सो अगेन कंफ्यूज्ड? ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने बताया था टाइप ऑफ यूनिट सेल हमने डिस्कस किया है लास्ट टाइम पे, तो दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहां पे? रीजन, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल का यहां पर जो मीनिंग है, बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, यूनिट सेल को ध्यान रखिए, यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड से डिफाइन नहीं करते हैं। यूनिट सेल को किससे डिफाइन करते हैं? यूनिट सेल को हम डिफाइन करते हैं एबीसी और अल्फा बीटा गामा से। तो कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल, अलग अलग यूनिट सेल में क्या होगा? एबीसी और अल्फा बीटा गामा अलग अलग होंगे। हमने लास्ट टर्न पे जो टाइप पढ़ा था वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का पढ़ा था। कोई भी एक अगर यूनिट सेल है तो वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है? सो वो सिंपल भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, प्रिमिटिव हो, ये बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या फिर एंड सेंटर्ड हो सकता है। ये चार तरह की हमने यूनिट सेल पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक यूनिट सेल कितने टाइप की होंगी, बाकी सारे छोड़ देते हैं। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो बेसिक यूनिट सेल है, इन तीनों में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इन तीनों में क्या था? ये वाली जो यूनिट सेल थी ये क्या थी? कॉमन थी। ठीक है, ये वाली यूनिट सेल कॉमन थी। कॉमन का मतलब सेम थी। फेस सेंटर्ड में फेस पे एडिशनल एटम थे, इसमें बॉडी सेंटर पे एडिशनल एटम था। इसमें क्या था? दो फेस के आमने सामने एडिशनल एटम थे, बट इन सभी में ये वाला पार्ट जो था वो कॉमन था। या सभी में हमने क्यूबिक का एग्जांपल लिया था। तो क्यूबिक में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, इसकी एक फिक्स वैल्यू है। एबीसी, इनकी भी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो हमने बोला था इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोला था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एंड सेंटर्ड मैंने बताया था क्यूबिक में नहीं पाया जाता, इसलिए काफी बुक्स में लिखा भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें, अगर यूनिट सेल की बात करें, अलग अलग यूनिट सेल कितने टाइप की पॉसिबल है, तो अलग अलग यूनिट सेल कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनमें डिफरेंस होगा इन सब में। ठीक है, एबीसी और अल्फा बीटा गामा अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग होंगे। तो बेस्ड ऑन दिस एज लेंथ एंड दिस एंगल कितने टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हैं? सो दैट इज एक्चुअली टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल 7 तरह की सिंपल या प्रिमिटिव, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल होगा वो इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो सिंपल लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक यूनिट सेल है। ठीक है, कोई भी यूनिट सेल होगा उसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एक डिफरेंट इशू है। ठीक है, सिंपल की अगर हम बात करें तो कोई भी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप की पॉसिबल हैं? तो टोटल 7 तरह की सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती हैं। 7 ही तरह के सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल हैं। सो यहां पे लिख लेते हैं टोटल 7
सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर पॉसिबल। टोटल 7 तरह की सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। ऑफ कोर्स इनमें डिफरेंस क्या होगा? इनमें डिफरेंस होगा ABC और अल्फा बीटा गामा में, ठीक है। नाउ दीज सिंपल और primitive unit cells, they are known as crystal systems और they are known as 7 basic crystal systems, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? also known as, यहां पर लिख देता हूं, also known as 7 crystal systems, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। देन ये सातों यूनिट सेल, देन बेस्ड ऑन दीज यूनिट सेल कितने तरह की लैटिस पॉसिबल हैं, ठीक है। लैटिस मैंने बताया था, इसी यूनिट सेल को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो पूरी लैटिस जनरेट हो जाएगी। लैटिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल जो है वो 3D में कैसा दिखता है? तो किसी भी एक यूनिट सेल को अगर हम पकड़ेंगे, ठीक है, किसी भी एक यूनिट सेल को पकड़ते हैं, 7 तरह की यूनिट सेल पॉसिबल है। देन हर यूनिट सेल अगर इन 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल कितनी है? 7 हैं, ठीक है। हर यूनिट सेल अगर इन 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे या कितने टाइप की यूनिट सेल हो जाएंगी? टोटल टाइप हो जाएंगे कितने? 28, ठीक है। टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 28 टाइप ऑफ यूनिट सेल, 28 यूनिट सेल हो जाएंगे यहां पे इन सभी को मिला के, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो इन 28 यूनिट सेल पर बेस्ड ये जो 28 यूनिट सेल हैं, हर अलग अलग तरह की यूनिट सेल को जब हम रिपीट करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग तरह का लैटिस बनेगा। तो 28 यूनिट सेल पर बेस्ड कितने तरह की लैटिसेस पॉसिबल हैं? ऑफ कोर्स एक यूनिट सेल के लिए क्या होगा? एक यूनिक लैटिस होगी, दूसरी यूनिट सेल के लिए दूसरी लैटिस होगी। तो टोटल 28 यूनिट सेल पर बेस्ड कितनी लैटिसेस पॉसिबल हैं? देन ऑफ कोर्स 28 लैटिसेस पॉसिबल हैं या लैटिस 3D लैटिसेस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। इतनी लैटिसेस पॉसिबल हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टोटल जो 3D लैटिसेस हैं जो नोन है क्रिस्टल में जो पाई जाती हैं वो केवल और केवल 14 पाई जाती हैं, 28 नहीं पाई जाती, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। टोटल कितनी पाई जाती हैं इसको मैं मिटा देता हूं। टोटल कितनी लैटिसेस पाई जाती हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, based on these 7 crystal system, based on these 7 crystal systems, 14 space lattices are possible, ठीक है। 14 लैटिसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। दे आर नोन एज ब्रेवाइस लैटिसेस और दे आर नोन एज 14 ब्रेवाइस लैटिसेस, ऑल्सो नोन एज, या लिख देता हूं नोन एज ब्रेवाइस लैटिसेस, ठीक है। ब्रेवाइस ने उनको खोजा था इसलिए ब्रेवाइस लैटिसेस बोलते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिन्होंने खोजा था, ठीक है। तो रीजन क्या है? 28 क्यों नहीं है, केवल 14 ही क्यों है इसमें? तो रीजन इज हर जो यूनिट सेल है, हर यूनिट सेल सिंपल फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बाकी के जो 4 फॉर्म हैं उन 4 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई यूनिट सेल केवल सिंपल में एग्जिस्ट करता है, कोई जो होता है वो सिंपल फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड में एग्जिस्ट करता है, कोई केवल 2 में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हर यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल जो है वो या सभी यूनिट सेल चारों फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते या करते हैं। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन केवल कितने बनते हैं? 14 बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी यूनिट सेल हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। कितनी यूनिट सेल या कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती हैं और उनको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे इसको पहले समझ लेते हैं। कितने तरह की यूनिट सेल पॉसिबल हैं तो एक यहां पर हेडिंग ले लेते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, देन यहां पर क्या है? एज लेंथ,
देन यहां पर क्या है, एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, यूजुअली इस तरह का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम सम कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को छोड़ के बाकी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई रैंडम मॉलिक्यूल दे दिया आपको और उसमें पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका क्यूबिक में होगा या किसी और तरह के यूनिट सेल में, या इसमें किस तरह की यूनिट सेल होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, कितने तरह की यूनिट सेल, या इसको बेटर है हम लिख लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज राइट टर्मिनोलॉजी। क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कितने तरह के सिस्टम पॉसिबल हैं, कैसे उनको याद रखना है। ठीक है, कैसे डेटा याद रखेंगे, तो सबसे जो सिंपल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वन इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। देन क्यूबिक में आपको पता है ए और बी और सी तीनों बराबर होंगे, देन अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे और तीनों किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद करना है, जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं उसी ऑर्डर में इसको याद रखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक न्यूमोनिक भी बताऊंगा इसको याद रखने के लिए, और हमें इमेजिन करना है कि बेसिकली ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ये एजेस और एंगल हम लोग तभी याद रख पाएंगे जब हम वो क्रिस्टल सिस्टम अपने दिमाग में उसका एक 3D इमेज हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, तो क्यूबिक। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होगा, ए बराबर होगा बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा सभी क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे। ठीक है, देन इसको समझ लेते हैं, ये दो सिस्टम समझ लेते हैं पहले कि क्यूबिक क्या होता है और टेट्रागोनल क्या होता है। क्यूबिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम आपका किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये क्यूबिक सिस्टम है, तो आप कोई भी कॉर्नर पकड़ लें, मान लेते हैं हम इसको इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये वाला कॉर्नर पकड़, या ये वाला कॉर्नर अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये कॉर्नर लेंगे तो ये क्या होगा, ए हो गया, ये पीछे वाला क्या हो गया, बी होगा। ठीक है, जिसको भी अगर कोई कंफ्यूजन है मैं एक बार दोबारा बना देता हूं, ये थोड़ा सा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, अगर हम एक इस बार इसको फिर से बना लें। ठीक है, तो हमने किसको कंसीडर किया था, ये वाला जो पार्ट था। ठीक है, हमने इसको सेंटर लिया था, ये वाला पार्ट ए था, ये बी था, ये सी था, ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था बीटा, और ये वाला एंगल क्या था यहाँ पे, गामा। ठीक है, तो क्यूब अगर हम बिल्कुल वैसे ही पकड़ते हैं, इसी फॉर्म में पकड़ते हैं, तो हमने क्या किया था, हमने कौन सा वो लिया था इसमें। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से पकड़ते हैं तो हमने क्या किया था, ये पीछे वाला कॉर्नर लिया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉर्नर हमने, जो पीछे कॉर्नर था इस तरफ वाला, हमने ये लिया था। तो इस कॉर्नर से, ये वाले से, ये इधर क्या आ रहा है, ये जो लेंथ आएगी ये है ए। ठीक है, ये वाली लेंथ क्या है, बी, और ये उसी हमेशा ऊपर होगा। तो अगर ये ए है तो ए के सामने ये वाला जो होगा ये भी क्या होगा, ए होगा। ये अगेन बी है और ये सी है। तो फ्रंट से समझने के लिए, ये वाला अगर ए है, ठीक है, तो इसके ठीक सामने वाला ये भी क्या होगा, ए होगा। ये दोनों बराबर होंगे, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो हम कोई भी कॉर्नर पकड़ सकते हैं। तो अभी हमने कौन सा कॉर्नर पकड़ा है, सामने वाला। ठीक है, ये सामने से दिखाई दे रहा है तो समझना थोड़ा सा आसान है। तो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ऊपर वाला सी है। तो सभी जो एज हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ए और बी सी तीनों क्या है, इक्वल है। तो ए बी और ये ऊपर वाला सी तीनों इक्वल है। सारे एंगल आपको पता है 90 डिग्री के। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और नीचे वाला जो एंगल है वो भी क्या है, 90 है। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल क्यूब का। नाउ अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो क्यूब से हम लोग टेट्रागोनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम है, उसको हम लोग टेट्रागोनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टेट्रागोनल सिस्टम इसी को या इसी से समझ लेते हैं, क्यूब से ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये टेट्रागोनल सिस्टम है, टेट्रागोनल, ये क्यूबिक सिस्टम है। टेट्रागोनल में हमें क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे पकड़ें और इसको अगर हम ऐसे खींच दें, ठीक है, खींच देंगे तो क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल ये सी क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा या ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये खींच देंगे ऐसे, ये वाला फेस अगर हम इसको ऐसे खींच देते हैं रबर की तरह, ठीक है, तो सी ऊपर आ जाएगा। तो एक केवल चेंज हो जाएगा, ए और बी तो अभी भी सेम रहेगा पर सी इक्वल नहीं रह जाएगा, और अल्फा बीटा गामा सभी क्या होंगे, अभी भी 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है, टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक। तो ये आपको माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए
कि कैसे ये सिस्टम एक दूसरे में, ये कैसे ये सिस्टम 3D स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनका एक्चुअल 3D विजुअलाइजेशन दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमें किसी मॉडल से समझने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें अपना ब्रेन यूज करना है और ब्रेन में वो मॉडल जो है वो इमेजिन करना है, ठीक है। कोई हमें सेपरेट 3D मॉडल से समझने की जरूरत नहीं है। ब्रेन हमारा इटसेल्फ कैपेबल है 3D मॉडल्स को एज्यूम करने में, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक की हम बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में ए बी और सी कुछ भी बराबर नहीं होगा। तो एक ऑर्डर है यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एक कम हो गया सी में, इसमें क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। नाउ अल्फा बीटा और गामा, और ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां तक तो याद रखना बहुत ही आसान है। ऑर्थोरोम्बिक कैसा होगा, तो ऑर्थोरोम्बिक, कभी अगर माचिस देखा हो, मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स क्या है, माचिस की जो डिब्बी होती है वो क्या है, वो बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक है। या यहां पर हम एक छोटी सी बुक ले लेते हैं, छोटी सी तो नहीं है, ये काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत मोटी बुक है, ठीक है। तो अगर हम ये बुक ले लेते हैं, ठीक है, मान ले तो ये बुक कैसा है, दिस बुक इज बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक। माचिस कैसी होती है, ऐसी होती है, इसी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम काट के निकाल लें या इसी को हम छोटा कर दें हर तरफ से, तो वो क्या होगा, मैच बॉक्स बन जाएगा। तो इसमें भी फिर से अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये क्या है ऊपर वाला, ये सी है। तो ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, और सभी एंगल अभी भी 90 हैं। जो नीचे वाला ये एंगल है ये भी अभी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है। तो सारे एंगल 90 के बराबर हैं, लेकिन ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक सिस्टम किस तरह से होता है, तो मोनोक्लिनिक अगेन इसी पर बेस्ड है, ए बी सी, ठीक है। देन मोनोक्लिनिक सिस्टम कैसा होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एंगल लिखते हैं, क्योंकि एंगल में ही ट्रिक है। हाँ, मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करें तो ये जो बुक थी, ठीक है, ये जो सिस्टम था आपका क्या था, ये ए था, ये बी था, और ये क्या था, ऊपर वाला सी था, ठीक है। तो ए बी सी था। तो इसी बुक को अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से अगर हम आगे इसको हम, इसका जो बेस है वो कहीं हम फिक्स कर दें, बेस फिक्स करके हमने ऊपर से क्या कर दिया, इसको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे मूव कर दिया, तो क्या चेंज हो जाएगा, ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, ए था, ये बी था, ये सी था, ए और सी के बीच का ये जो एंगल है, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो ये एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है, ये ए और सी के बीच का एंगल है। तो ए और सी के बीच का एंगल कौन सा होता है, फिर से रिमाइंड करा देते हैं, यहां पे बिल्कुल वैसे ही क्यूब बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्यूब बना लेते हैं। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये क्या था, गामा था। तो हमने ए और सी के बीच का एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हमने क्यूब को हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे आगे कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ए और सी के बीच का एंगल चेंज हो गया। तो कौन सा एंगल चेंज हो गया बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे ए और सी के बीच का एंगल क्या था, बीटा था। तो अल्फा और गामा अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन बीटा क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखना बहुत आसान है, यहां पे चाहे वो क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक है या फिर मोनोक्लिनिक है, ठीक है, सभी इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में याद रखने हैं, तभी याद रखना पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग इस तरह के सिस्टम्स को याद रखने में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हमेशा इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया। नाउ तो ना अभी सिस्टम चल रहा है, यहां पे तीनों बराबर थे, बराबर, एक कट गया, फिर ये दो कट गए, फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक जो सिस्टम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैच बॉक्स ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो मोनोक्लिनिक सिस्टम है वो इस पर बेस्ड है। फर्दर नेक्स्ट जो सिस्टम है, नेक्स्ट इज कॉल्ड रोम्बोहीड्रल। रोम्बोहीड्रल या इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो रोम्बोहीड्रल सिस्टम में क्या होगा, रोम्बोहीड्रल बेस्ड है किस पर, फिर से क्यूबिक पे। फिर से हमें शुरू से करना है। तो ए बी सी, ठीक है, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यूबिक टाइप का सिस्टम है, ठीक है। एज लेंथ जो है वो क्यूबिक वाला है, ठीक है। तो हम एक एक पहले काटते गए, एक बार रिपीटेशन हुआ, फिर वापस आ गए इस पे। और जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी 90 के बराबर
बराबर नहीं होता है। तो याद रखना बहुत आसान है इसमें भी, ठीक है, तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल कितने सिस्टम हमने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, तो 2 और हैं। अब बाकी के जो 2 हैं वो बहुत ही आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के 2 बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, हाँ तो हमने इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक याद रखना बहुत आसान है। ट्राइक्लिनिक का मतलब, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक में ए बी सी ये भी इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और जो अल्फा बीटा गामा है ये भी इक्वल नहीं होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 के बराबर भी नहीं होंगे। तो कुछ भी बराबर नहीं होता है, तो सब जगह आपको क्रॉस लगा देना है, तो वो क्या होगा, आपका एक ट्राइक्लिनिक सिस्टम होगा। उसके बाद लास्ट जो बचता है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल सिस्टम कैसा होगा, तो हेक्सागोनल अगर आप एक ऐसा बॉक्स इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी डिब्बा जिसमें हम सामान रखते हैं, ठीक है, जिसका कैप होता है, ठीक है। तो हम अगर कोई एक बॉक्स इमेजिन करें जिसका कि जो कैप है वो हेक्सागोनल है और जिसका जो बॉक्स है वो भी क्या है, हेक्सागोनल है। जैसे ये क्या है, यहां पर ये सभी क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन अगर कोई हेक्सागोनल सिस्टम हो, इसको रहने देते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि कोई हमने एक ऐसा बॉक्स निकाला, एक ऐसा डिब्बा निकाला जिसका ऊपर का ढक्कन क्या था, हेक्सागोनल था, और नीचे का जो बेस था ये भी क्या था, ये भी हेक्सागोनल था, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का जो बॉक्स है, या इसको चलो ठीक से ही बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। मान लो इस तरह से 2 सिस्टम है, ठीक है, तो सभी को हम ऐसे जोड़ भी सकते हैं, तो फिलहाल ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिब्बा बनेगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है या हेक्सागोनल सिस्टम है। तो इसमें भी कोई भी एक पकड़ लें, एक कॉर्नर पकड़ लें, तो ये वाला कॉर्नर अगर हम लेते हैं, ये कॉर्नर लेते हैं, तो इस कॉर्नर में क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या होगी, ए, ये ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा सी, और इधर वाला हमेशा क्या होगा, ये बी होगा। तो क्या फर्क आया है यहाँ पे, ए बी तो सेम होगा, हेक्सागोनल सिस्टम में ऊपर का वो सेम होगा, नीचे का सेम होगा, सी जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ए ये बराबर होगा बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होगा। देन एंगल की बात करें तो हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है, ये जो बेस वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 120 डिग्री होता है। हेक्सागन में सारे एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए के बी के बीच का एंगल कौन सा था, यहां पर गामा। तो अल्फा और बीटा ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो गामा होगा, ठीक है, यहां पर ए बी सी, हाँ, तो यहां पर जो गामा होगा वो गामा इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरे 7 सिस्टम हमने पढ़ लिए या 7 सिस्टम हमने समझ लिए, ठीक है। अब इसको कैसे हमें याद रखना है, किस तरह से हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हमें याद रखना है। क्यूबिक जो है वो सेम है, यहां से स्टार्ट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, देन मोनोक्लिनिक इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ, एंड दिस इज सेवेंथ, ठीक है। देन तो इसको हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो क्यूबिक बहुत आसान है, सभी को पता होता है क्यूबिक क्या होता है। फिर उसके बाद एक हमने कट किया, एक एज बराबर नहीं होगा, फिर यहां पे दोनों एज बराबर नहीं होंगे, अगला वाला जो है वो रिपीटिशन है, वो इसी पर बेस्ड है। उसके बाद रोम्बोहेड्रल में क्या है, वो क्यूबिक पर बेस्ड है। एज लेंथ के मामले में एंगल कैसे चेंज होते हैं मैंने बताया। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है, बहुत आसान है याद रखना। हेक्सागोनल में क्या होगा, आपको वो डिब्बा याद रखना है हेक्सागन वाला, तो उसमें सी जो है वो इक्वल नहीं होगा और गामा कितना आएगा, 120 डिग्री के बराबर आएगा। देन ये क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल याद रखना है, क्यूब को ऐसे खींच देते हैं तो टेट्रागोनल है। ऑर्थोरोम्बिक हमें याद रखना है, ऐसे धक्का दे देते हैं तो एक एंगल चेंज हो जाएगा वहां पे, नहीं ऑर्थोरोम्बिक मैच बॉक्स वाला है। मोनोक्लिनिक जो है वो, उसको हम ऐसे धक्का दे देते हैं तो एक एंगल चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीटा। तो देन इसके लिए याद रखने के लिए एक आप इस तरह का ऑर्डर याद रखिए, CTOM, ठीक है, CTOMRTH, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, CTOM
मारती है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना OCT मारती है, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, CTO मारती है। ठीक है, तो CTO मारती है, ठीक है, CTO मारती है, इस तरह से याद रखेंगे। तो CTO मारती है। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं, CTO मारती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 7 सिस्टम याद रखने हैं, CTO MRTH, इसी ऑर्डर में हमें याद रखना है। देन इन सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें, तो इनमें से सबसे जो सिमेट्रिकल सिस्टम है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये न्यूमोनिक आपको समझ में आ गया, इस तरह से याद रखना है। ये कट तो नहीं रहा है, आई होप नहीं कट रहा होगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। इसको मिटा, एक मिनट, इससे 1-2 इंफॉर्मेशन और निकालनी है अभी, तो लिखा रहने देते हैं, ट्राई क्लिनिक। ठीक है, तो इनमें ये निमोनिक अगर मैं मिटा दूं, इसको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, तो इस सिस्टम में, इनमें अगर हम इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को ध्यान से देखें, तो इनमें से सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सबसे जो सिमेट्रिकल सिस्टम है वो कौन सा है, तो सबसे जो सिमेट्रिकल सिस्टम है वो यहां पर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, सारी एज लेंथ बराबर होती है, अल्फा बीटा गामा ये भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। तो मैं यहां लिखता हूं इसको मोस्ट सिमेट्रिकल, चलो इसको मिटा देते हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम यहां पर कौन सा है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, या सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होगा, उसकी अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम की बात करें, तो इनमें अगर देखेंगे हम ध्यान से, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन सा है, तो अगेन दिस इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है, तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो मोस्ट कहां लिखें इसको, यहां लिखते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होगा, दिस इज ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन हो गई। देन इसके अलावा इसमें से एक ही सिस्टम केवल ऐसा है जिसमें कि चारों जो यूनिट सेल हैं, या चारों यूनिट सेल के जो फॉर्म हैं वो पाए जाते हैं, केवल एक ही सिस्टम ऐसा है। ठीक है, इन 7 सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड बेसिकली रोम्बोहीड्रल। ठीक है, तो सॉरी रोम्बोहीड्रल नहीं, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट। तो ये जो माचिस वाला सिस्टम है, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी का काम हो गया है। ओके, तो इसमें से केवल एक ये जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, एक ही सिस्टम ऐसा है जिसमें कि चारों यूनिट सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और चौथी कौन सी है, एंड सेंटर्ड। ठीक है, बाकी जो सभी यूनिट सेल हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो चारों तो खैर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन किसी में केवल सिंपल पाया जाता है या प्रिमिटिव पाया जाता है, किसी में प्रिमिटिव के साथ फेस सेंटर्ड है, किसी में बॉडी सेंटर्ड भी है। ठीक है, क्यूबिक में प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड 3 पाई जाती हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 पाई जाती हैं, बाकी में कोई भी 2, इस तरह से करके टोटल 14 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। तो उन 14 कॉम्बिनेशन पे बेस्ड केवल 14 लैटिसेस पॉसिबल हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवाइस लैटिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं कि ओनली ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कई बार ऑर्थोरोम्बिक में और रोम्बोहीड्रल में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, रोम्बोहीड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो मैंने और पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओनली ऑर्थोरोम्बिक एग्जिस्ट इन ऑल 4 फॉर्म्स। ठीक है, दैट इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, then face centered, and next is, या लास्ट क्या है, end centered।
इसीलिए मैंने क्यूबिक में एंड सेंटर्ड बता दिया था, लेकिन एंड सेंटर्ड क्यूबिक जैसा नहीं होता है। तो बहुत सी बुक्स में क्यूबिक जहां पर भी ये क्लासिफिकेशन होगा वहां पे एंड सेंटर्ड के बारे में वहां पे डिस्कस नहीं करते हैं। देन जो हमने न्यूमोनिक लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था, CTO मारती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें इस टी में और इस टी में भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कि गलती से इसको ट्राइक्लिनिक मत लिख दीजिएगा। ट्राइक्लिनिक हमेशा बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। हम लोग सिमेट्रिकल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं और अनसिमेट्रिकल सिस्टम तक जाते हैं। हेक्सागोनल क्या है, ये एकदम अलग है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, ये क्या है, हेक्सागन है। तो हेक्सागोनल एकदम अलग है। तो ये जो ट्राइक्लिनिक या जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है ये कहां पर आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये ट्राइक्लिनिक है या फिर या फिर ये क्या है, टेट्रागोनल है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नाउ आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।